अमेठी में कांग्रेस दफ्तर में हुई तोड़फोड़ पर भड़के केएल शर्मा, कहा इससे उनका ही नुकसान होगा। वाराणसी में कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे ने की प्रेस वार्ता। अविनाश पांडे ने भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार प्रसार थमा। बदायूं की पोलिंग पार्टियां आज होंगी रवाना। बहराइच पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर साधा निशाना। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। अमेठी में देर रात कांग्रेस दफ्तर पर कुछ लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया और कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। वहीं अब कांग्रेस पार्टी ने इस घटना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं अब इस पर अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। केएल शर्मा ने कहा, ये हमारी अमेठी की संस्कृति कभी नहीं रही। यहाँ लोकतंत्र के बहुत सारे चुनाव हुए हैं, ये हम पहली बार देख रहे हैं। ये कौन लोग आ गए चुनाव लड़ने जो इस तरह की संस्कृति पैदा कर रहे हैं। उसने फोन करके सूचना दी कि कुछ लोगों ने उनके कार्यालय के सामने जो गाड़ियां खड़ी थी उसमें शीशे वगैरह उसके तोड़ दिए हैं। घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस फोर्स को मौके पर भेजा गया। सीओ, संबंधित सीओ और एडिशनल एसपी को भी मौके पर भेजा गया और वहां पर उस फोर्स तैनात कर दी गई। मौके पर शांति व्यवस्था बनाई गई। इस संबंध में एक सद्दाम हुसैन है जिनके द्वारा एक तहरीर दी गई कि उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया और उनके साथ पत्थर फेंके गए जो उनके सिर में लगे, जिससे उनको चोट भी आई। तत्काल सुसंगत धाराओं में गौरीगंज थाने पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है रात में ही, और सीसीटीवी फुटेज या अन्य माध्यमों से जो भी इसके लिए उत्तरदायी है उनकी पहचान की जा रही है। आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वाराणसी में कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे ने आज प्रेस वार्ता की, जहां अविनाश पांडे ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब तक यूपी के 38 लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जनता का खूब समर्थन मिल रहा है। जनता निस्संदेह 2024 में तानाशाही सत्ता को बेदखल कर एक लोकतांत्रिक सत्ता के रूप में इंडिया गठबंधन की सरकार चाहती है। दूसरी तरफ अमेठी कांग्रेस कार्यालय पर हुए हमले को लेकर कहा, इस घटना की मैं निंदा करता हूं। वहीं आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से देश की कुछ जिम्मेदार राजनीतिक दल, उसमें भाजपा, बीएसपी भी मैं मानता हूं, ये जिस प्रकार का कृत्य, जिस प्रकार से इस चुनाव में अपनी भूमिका अदा कर रही हैं, यह निश्चित रूप से भाजपा को मदद करने के लिए भाजपा की एक बी टीम के रूप में कार्य कर रही है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज ये चुनाव हार और जीत का नहीं है। जिस संविधान की रक्षा का बीड़ा उठाते हुए माननीय राहुल गांधी जी और गठबंधन के सभी साथी आज सड़कों पर निकले हुए हैं, हमारी अपेक्षा है कि आदरणीय बहन मायावती जी इस चीज को समझें कि भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनने से बेहतर होगा कि वो गठबंधन के इस मंसूबे को, इस देश के संविधान को, जिसके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश की जनता के लिए और विश्व का जो सबसे सुंदर संविधान बनाया, आज उस संविधान को खुले रूप से बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर कल 7 मई को वोटिंग होनी है। इससे पहले आज मंडी समिति से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। वहीं बदायूं में 1720 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसको लेकर आज सुबह से ही पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो गई हैं। कल बदायूं में मतदान होना है, जिसको लेकर 1720 मतदान केंद्र और 2577 मतदेय स्थलों को बनाया गया है। जो लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 का आयोजन हुआ है, उसमें आज तृतीय चरण में जनपद बदायूं की पोलिंग पार्टियों की रवानगी हो रही है। जनपद में कुल 2577 पोलिंग स्टेशन हैं। उनकी सभी पोलिंग पार्टियां लगभग यहाँ पर आ चुकी हैं, अपना अपना सामान वो प्राप्त कर रहे हैं। जनपद में जहाँ तक क्रिटिकल की बात है, हमारे यहाँ पूरे जनपद में 408 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं। उसमें आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप हम लोगों ने माइक्रो ऑब्जर्वर्स और फोर्स मल्टीप्लायर की व्यवस्था की है। इसके अलावा हमारे यहाँ 1410 बूथों पर वेबकास्टिंग हो रही है, यानी कि जो पूरे जनपद की कुल पोलिंग स्टेशन की संख्या का लगभग 55% है। उसका सीधा हम लोग यहाँ से कंट्रोल रूम से बैठ के उनकी वोटिंग प्रोसेस का पूरा यहाँ पर मॉनिटरिंग करेंगे। जनपद में 225 हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, 24 जोनल मजिस्ट्रेट हैं, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट भी जो हम लोगों ने परीक्षण के लिए लगाए हैं, और पर्याप्त संख्या में हम लोगों को फोर्स और CPMF मिली हुई है, उसका डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है।
सभी कार्मिक किसी भी प्रकार से जो ड्यूटी पर लगे हुए हैं उनका हम लोगों ने विधिवत प्रशिक्षण किया है ताकि किसी प्रकार से प्रक्रिया में कोई गतिरोध ना आए, कोई उनसे त्रुटि ना आए। बहराइच जिले के बलहा विधानसभा क्षेत्र के उर्रा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बहराइच लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की मंशा है कि जम्मू कश्मीर से 370 हटा दे, साथ ही राम मंदिर हटाकर स्मारक ढांचा खड़ा कर दे, लेकिन कांग्रेस की मंशा कभी पूरी नहीं होगी। उनके पुरखे फिर से जन्म ले ले, तब भी उनकी मंशा जरूर है कि रामलला के जन्म स्थान से मंदिर हटा करके कोई स्मारक ढांचा खड़ा कर दो। उनकी मंशा जरूर है कि जम्मू कश्मीर से 370 वहां फिर वापस ला दो। उनकी मंशा जरूर है बाबा विश्वनाथ जी के धाम की दीवारें ढहा दो। लेकिन अब उनके पुरखे भी उतर आवे तो भी यह कर नहीं सकते। और 2047 तक माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में देश में भाजपा की सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार है और रहेगी। इसलिए साइकिल पंचर है, हाथी दुबला हो गया है, पंजे को जनता ने मरोड़ दिया। बरेली में 7 मई को होने वाले बरेली लोकसभा आंवला लोकसभा चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। बरेली लोकसभा क्षेत्र में 3492 बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों पर मतदान के लिए इतनी ही पार्टियां बनाई गई हैं। करीब 15,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जहां कल 38 लाख मतदाता 22 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार के निर्देश में टीमें रवाना की गई हैं। बरेली सीट पर भाजपा, सपा, बसपा सहित 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। आंवला सीट से 9 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। एटा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मकान में फर्जी रूप से संचालित अस्पताल में प्रसव के दौरान प्रसूता और नवजात बच्चे की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। प्रसूता और नवजात की मौत के बाद अस्पताल संचालक और मौजूद स्टाफ मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने खून की कमी होने की बात कहकर परिजनों से खून चढ़ाने की बात कही। वही नॉर्मल डिलीवरी कराने का आश्वासन दिया। साथ ही अस्पताल संचालक ने इलाज के बदले में हजारों रुपए भी ऐंठ लिए। बता दें, प्रसूता का इलाज 9 वाट के LED बल्ब की रोशनी में चल रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच पड़ताल में जुटी। वो डॉक्टर के कमी से हुआ। डॉक्टर कल से हॉस्पिटल में भर्ती किया है और डिलीवरी भी हुआ था। डिलीवरी होने के बाद बच्चा सवेरे खत्म। शादी हुई है इनकी 12-1 बजे डिलीवरी हुई थी। उसके बाद दवाई चली। हमने बोला इनको दिक्कत ज्यादा हो रही है, छुट्टी दे दो या फिर कुछ करो, इनका इलाज करो सही तरह। तो नहीं किया, फिर भी पैसा दे। हाथरस में कल 7 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 837 मतदान केंद्रों के 1295 बूथों पर मतदान होगा, जहां 5300 सुरक्षा जवानों की निगरानी में चुनाव संपन्न होगा। वहीं अब पोलिंग पार्टियां शहर के आगरा रोड स्थित MG पॉलिटेक्निक से रवाना की गई। जिले के अधिकारियों ने व्यवस्थाएं देखी और पूरी स्थिति का जायजा लिया। वहीं 292 बसों के द्वारा 1295 बूथों के लिए 1295 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। इसको लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर रूट को डाइवर्ट भी किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में जो लोकसभा निर्वाचन के तृतीय चरण कल हाथरस लोकसभा क्षेत्र के लिए जो संपन्न होने जा रहा है, उसके लिए जो समस्त तैयारियां हैं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा और पुलिस अधीक्षक हाथरस द्वारा किया जा चुका है। आज पोलिंग पार्टियां यहां इस जगह से रवाना होना शुरू हो चुकी है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मतदान कर्मी भी है, पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स की उपलब्धता भी हो चुकी है। लगभग 18 कंपनी हमको CPMF का भी आवंटन मिल चुका है। वो उन लोगों को भी अपनी तैनाती के स्थल के आदेश भी निर्गत हो चुके हैं। सबको प्रशिक्षण भी मिल चुका है और कल सुबह 7 बजे से चुनाव के कार्य को प्रारंभ करने के लिए जिला प्रशासन 100% अपना योगदान दे चुका है और तैयारियां पूर्ण है। देखिए, कल यहाँ पे सामान्य निर्वाचन है। इसमें MG पॉलिटेक्निक ग्राउंड से हमारी 292 बसें में पोलिंग पार्टी और सुरक्षाकर्मी रवाना हो रहे हैं। हमने सभी में सशस्त्र
पुलिसकर्मी हैं जो कि यहाँ से पोलिंग सेंटर्स तक जाएंगे। हम लोग की सेक्टर जोनल मोबाइल्स हैं, लगभग 15 जोनल मोबाइल्स हैं, 109 सेक्टर मोबाइल्स हैं, जो कि ये चीज़ सुनिश्चित करेंगे कि जो भी फोर्स यहाँ से गई है वो पहुँच गई है पोलिंग सेंटर्स पे। इसके साथ ही हमने एक ट्रैफिक डाइवर्जन का विस्तृत प्लान भी बनाया है। यहाँ पे बैरियर्स लगाए गए हैं, पार्किंग के स्पॉट्स दिए गए हैं और पार्किंग की जगहों पर हमने सिविल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का कंपोनेंट भी दिया है। इसके साथ ही यहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया गया, 25 CCTV कैमरे हैं और एक्सेस कंट्रोल के लिए हमने प्रॉपर तरह से डिप्लॉयमेंट दे रखा है। आज मतदान कर्मी अपने अपने बूथों पर मतदान के लिए मतदान सामग्री लेकर रवाना हो रहे हैं, तो उनकी अटेंडेंस चल रही है, सामग्री का वितरण हो रहा है। 1295 पार्टियां हैं और 1426 रिजर्व मिला के हैं, जो सारी उनकी अटेंडेंस होकर और बसों के द्वारा वो बाहर लगी हुई है, जिससे वो रवाना हो। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर फिर देखने को मिला, जहां एक ऑटो रिक्शा और कार में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो रिक्शा पर बैठे 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर कार में सवार बारात लेकर जा रहे 5 व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव कार्य करते हुए सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 3 व्यक्तियों की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने लखनऊ रेफर करा है। अटल सेना द्वारा लखनऊ के निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटल सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष GP त्रिपाठी ने कहा कि अटल सेना एक सामाजिक संगठन है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों पर चलने का काम कर रही है। आज हमारा देश 2024 के चुनाव का उत्सव मना रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताने का काम करेगी। पार्टी का जो नारा है 400 पार, इसे हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। देखिए, आज जो चुनाव है, ये चुनाव कोई, अब देखा जाता है पहले चुनाव वोटर जो होते थे खुलते थे। मैं क्षेत्र भ्रमण किया हूँ, गांव में भी गया हूँ। DIP वोटर जितने हैं और भी जो ग्रामीण वोटर्स हैं, जब मैं जाता हूँ समाज में मिलने के लिए जाता हूँ, तो वोटर आज खुलता नहीं है। पहली बात, लोग अपना एक अनुमान लगा के चलते हैं कि मेरी ये जीत रही है, मेरे वो जीत रहे हैं, सबका अपना अपना दावा है, लेकिन वोटर आज खुल नहीं रहा है। मतदान किसको देगा वो तो भविष्य बताएगा। और राष्ट्रीय हित में राष्ट्र की सुरक्षा, पिछले 10 वर्षों में कहीं भी आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई है देश के अंदर, ये कोई साधारण बात नहीं है। नहीं तो पहले रोज बम विस्फोट होता था, और इसका श्रेय जाता है आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, कि आज हमारे देश में चुनाव भी हो रहा, हमारे देश में त्योहार भी हो रहा और IPL का मैच भी खेला जा रहा। 140 करोड़ की आबादी में इतना बड़ा लोकतंत्र में चुनाव कराना इतना आसान नहीं है। लेकिन आप देखिए, कोई किसी आदमी के जो है मन में टेंशन है कि असुरक्षा। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।